से लगातार बीजेपी के नेता विरोध कर रहे हैं या शिवसेना के नेता विरोध कर रहे हैं, अजीत पवार भी जिस तरह से उन्होंने कहा कि 4 तारीख तक फैसला हो जाएगा क्लियर, तो क्या आपकी अजीत पवार से बातचीत हो चुकी है? किस प्रकार से? देखिए, विड्रॉल की डेट 4 तारीख तक है। जी। जब मुझे उम्मीदवार बनाया गया है जनता की भावनाओं के लिए, जनता चाहती है कि यहाँ पर मैं चुनाव लड़ूं। जो बदहाली है, जो नशे का कारोबार है, जिस तरह से गुंडागर्दी है, लोग चाहते हैं कि उसके खिलाफ मैं खड़ा रहूं। क्योंकि इससे पहले जब भी कोई उम्मीदवार खड़ा रहा, दबाव में आकर या तो विड्रॉ हो गया या आधे चुनाव में प्रचार बंद करके बैठ गया। तो लोगों ने सोचा कि यही एक व्यक्ति है जो लड़ पाएगा, डरेगा नहीं, और लोगों ने ही मुझे लाकर खड़ा कर दिया। तो मुझे पूरा विश्वास है कि अजीत पवार जी लोगों की भावनाओं का आदर करेंगे और हमें यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए जो नामांकन भरवाया है, 4 तारीख के दिन स्पष्ट होगा कि हम ही चुनाव लड़ेंगे। सर, ये तो आप कह रहे हैं कि 4 तारीख को निष्पक्ष फैसला हो जाएगा। अगर बाई चांस ये वैसे मान लगा है कि अगर पार्टी ने एबी फॉर्म वापस, अगर मगर राजनीति, आप तैयार हैं पूरी तरह? देखिए, इंडिपेंडेंट का सवाल ही नहीं होता। हमने 4 नामांकन भरे थे, पार्टी का एक नामांकन अगर एक्सेप्ट हो गया तो ऑटो मोड में बाकी नामांकन रद्द हो जाते हैं। अब एक ही नामांकन है, या तो मैं विड्रॉ कर लूं या मैं चुनाव लड़ूं, 2 ही परिस्थितियां हैं। मैं चुनाव लड़ूंगा और दादा जनता की भावनाओं का आदर करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। जिस तरह से आपके सामने कैंडिडेट अब्बू आजमी जी, किस तरह से देख रहे हैं, कितना पावरफुल आपको लग रहा है कैंडिडेट? देखिए, वहाँ पे आजमी साहब और उनके लोग गुंडाई के बल पे राजनीति करते रहे। कोई व्यक्ति उनके खिलाफ खड़ा हो जाए, जाली मुकदमे लगाकर जेल भिजवा देना। कोई व्यक्ति वहां पर उनके खिलाफ जाकर, कोई एनजीओ के लोग हों, महिलाएं हों, जाकर विरोध करें तो उन्हें कहीं ना कहीं कपड़े फाड़ देना। लाठी लेकर मेगाफोन पे, मोटरसाइकिल पे रैली निकालते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पिछवाड़ा लाल कर देंगे, धमकियां देते हैं कि पिछवाड़ा में कुंदा डाल देंगे। तो इस तरह के अपने आप को गब्बर आदमी कहते हैं, इस तरह की वीडियो हैं। तो इसीलिए तो जनता ने मुझे लाया है कि ये दबंगई, गुंडई, गुंडा राज खत्म करने के लिए। और मुझे लगता है जनता भले ना बोले, लेकिन मुझे लड़ाई में जनता ने अपना प्रतीक करके खड़ा किया है। उन्हें विश्वास है कि मैं गुंडागर्दी खत्म करूंगा, उन्हें विश्वास है कि मैं नशे का कारोबार खत्म करूंगा, और इसी विश्वास के तहत मुझे भारी समर्थन मिल रहा है और मैं भारी मतों से जीतूंगा। मैं आपको बात मानते हैं जिस प्रकार से चुनौती तो हर चुनाव होता है, गुंडई है, धमकाया जा रहा है। जो लोग मेरे साथ खड़े होते हैं उन्हें पीछे से फोन कर देते हैं आके कि चुनाव खत्म होगा तो देख लेंगे। सरेआम कत्ल हो जाता है, लोगों में भय का माहौल है। हमें लगता है इसी डर को खत्म करने के लिए तो मुझे लोगों ने बुलाया है। हमें लगता है भय मुक्त शिवाजी नगर में बनाऊंगा, नशा मुक्त शिवाजी नगर बनाऊंगा, और एक बदलाव वहां पे होगा, और बदलाव की शुरुआत 30 तारीख को होगी। सर, पूरा ओवरऑल महाराष्ट्र की बात करते हैं, आपकी पार्टी भी पूरा ओवरऑल महाराष्ट्र में चुनाव लड़ रही है, किस तरह का माहौल देख रहे हैं? क्योंकि एक तरफ शरद पवार, देखिए, लाडली बहन योजना ये बहुत कारआमद हो रही है, और लड़ाई पहले लोगों को लग रहा था कि 160 से अधिक सीटें महाविकास आघाड़ी जीत जाएगी, लेकिन आज लड़ाई कांटे की बन गई है। जिस तरह से लाडली बहन योजना में 2.5 करोड़ महिलाओं को 7,500 हजार रुपये गए हैं, उन्हें विश्वास है कि ये पैसे जो हमें मिल रहे हैं आगे भी मिलते रहेंगे। जिस तरह से योजना का विरोध जो महाविकास आघाड़ी के लोगों ने किया, तो लोगों में एक नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है, और हमें लगता है गेम चेंजर ये लाडली बहन योजना है। सर, अब लाडली बहन योजना की बात कर रहे हैं, वही महाराष्ट्र के नेता हैं और यूपीटी के संसद में हैं अरविंद सावंत, जिस प्रकार से महिला को लेके और जो वहाँ पे उम्मीदवार मुंबा देवी की साइलेंस को लेके एक अभद्र टिप्पणी करते हैं। मुझे मैंने देखा नहीं है, लेकिन किसी भी महिला का सम्मान होना चाहिए। बोलते समय जो भी नेता हो, महिलाओं के प्रति संवेदना होनी चाहिए, और अगर कहीं गलती से कोई उनसे बयान निकल गया है तो उसको लेके अपने शब्द वापस लेने तो बेहतर होगा। सर, ओवरऑल महाराष्ट्र की बात करते हैं, कितनी सीट आपको लगती है इस बार महायुति ले आएगी? देखिए, मैं तो कोई माहौल भविष्यवाणी नहीं कर सकता, लेकिन कांटे का मुकाबला है, ये बात सच है। बात करते हैं बारामती की, जहां हमने देखे एक पहले से एक समय था जहां पे पवार गुट एक साथ दिवाली मनाते थे, लेकिन अब बारामती में 2 गुट, एक तरफ अजीत पवार दिवाली मना रहे, एक तरफ शरद पवार। किस तरह से माहौल देख रहे हैं? क्योंकि देखिए, महाराष्ट्र की जनता किसी भी परिवार में विभाजन हो, इसके प्रति उनके मन में कहीं ना कहीं दुख है। चाहे वो ठाकरे परिवार हो, चाहे पवार परिवार हो, सभी लोगों की भावना है कि लोग इकट्ठा रहें, लेकिन राजनीतिक परिस्थितियों के तहत लोग अलग अलग हैं।
तो निश्चित रूप से अलग अलग उत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन कोई भी परिवार जब तक वे नहीं तय करते कि इकट्ठा आ जाएं तब तक चीजें नहीं हो सकती। लेकिन लोग चाहते हैं, जनता चाहती है कि चाहे वो पवार जी का कुटुंब हो, चाहे ठाकरे साहब का कुटुंब हो, इकट्ठा रहें, ऐसे लोगों की भावना है। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।